अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके। इटली का ट्रैवल प्लान कर रहे थे, तो आज इटली के बारे में मेरे पास बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट वीज़ा के लिए आना चाहते हैं, यूरोप में फ़्री पढ़ना चाहते हैं, फ़्री स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं इटली के अंदर। तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है मेरे पास। तो आप ज़रा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ये वीडियो, और प्रोसीजर में आपको जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा अगर मैं कर पाया। तो इटली में फ़्री स्टूडेंट वीज़ा हासिल करने के लिए या फ़्री स्टडी करने के लिए, बल्कि आप फ़्री स्टडी के साथ साथ आपको पैसे भी मिलेंगे मंथली। आपका जो इटली में रहने का ख़र्चा है, जो आपका अकोमोडेशन है, जो आपका खाने का ख़र्चा है, जो आपका रहने का ख़र्चा है, वो भी आपको मिलेगा। इटली ऑफ़र करता है तकरीबन 5200 यूरो मंथली, सॉरी, पर ईयर। एक साल का आपको 5200 यूरो इटली जो है वो पे करता है, करीब करीब, इसके थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। ये क्यों करता है और इसका क्या क्राइटेरिया है, उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ये समझते हैं, स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि उनको कोई हाई ग्रेड्स चाहिए, उनको कोई मार्क्स चाहिए बहुत ज़्यादा ये अप्लाई करने के लिए। तो ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। आपका इटली गवर्नमेंट का ये पैसे देने का जो क्राइटेरिया है, हाँ, ये मार्क्स बेस या ग्रेड्स के ऊपर बेस नहीं है। ये बेस है कंट्री के ऊपर कि आप कौन सी कंट्री से आ रहे हैं। अगर तो आप किसी गरीब कंट्री से, लाइक डेवलपिंग कंट्री से आ रहे हैं, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, श्रीलंका है, ऐसे किसी कंट्री से आप आ रहे हैं, तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। और इसलिए आपका जो भी ग्रेड्स हैं या मार्क्स हैं वो मैटर नहीं करते ये अप्लाई करने के लिए। तो आपको ये अप्लाई करने के लिए जो डेट्स हैं, कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि कौन सा टाइम है इसको अप्लाई करने का, कब ये खुलते हैं। तो ये हर साल तकरीबन जून के अंदर ये खुलते हैं, जून से लेके अगस्त तक ये चलते रहते हैं। डेट्स वेरी करती हैं क्योंकि इटली के अंदर 20 ज़ोन है। 20 उन हर ज़ोन का जो है वो एक अपना अलग टाइम होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर उनका जो ज़ोन है, जिस ज़ोन में ये आ रहा है, या जिस वो जो एरिया है, जिस एरिया में वो आ रहा है, तो उस हिसाब से उसकी डेट भी वेरी करेगी। सारी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर जब आप जाते हैं तो स्कॉलरशिप की या फंडिंग की इस तरह से लिखा होगा, फंडिंग या स्कॉलरशिप या ट्यूशन फ़ी फंडिंग, इस तरह से लिखा हुआ होगा। तो आप उसको जब क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी सेंसिटिव है, यानी ऐसा नहीं है कि हर पाकिस्तानी या हर इंडियन उसमें अप्लाई कर सकता है। उसमें एक कैटेगरी है, लाइक तकरीबन वो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि आपकी जो फैमिली इनकम है, सबसे पहले तो आप अपना फैमिली सर्टिफिकेट उनको प्रोवाइड करेंगे कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं और उनकी कितनी क्या इनकम है। तो अगर तो वो इनकम आपकी 20,000 यूरो साल से कम है, इसके करीब है, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इसके लिए, इस फ़ंड के लिए, इस स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो एक तो आपको वो प्रोवाइड करना होता है। दूसरा, आपको अपना बैंक का जो सर्टिफिकेट है, क्योंकि जो आपकी फैमिली इनकम वही काउंट होगी जो आपके बैंक में है। तो ये एक अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जिनकी फैमिली इनकम अगर 20,000 से ज़्यादा भी है साल की। आमतौर पे तो हमारे जैसे लोगों की होती नहीं है, मगर अगर है भी तो सबकी तो इनकम बैंक में नहीं पड़ी हुई होती। आमतौर पे हमारे मुल्कों में कैश में काम चलता है। तो अगर आपके बैंक में इससे कम अमाउंट है तो वो बैंक सर्टिफिकेट में वो प्रूफ होगा। तो ये चीज़ जो है ये आपने प्रोवाइड करनी है। इसको टेस्ट भी वो करवाएंगे, इसको वेरीफाई भी करवाएंगे, इसको लीगलाइज करवाएंगे, फिर जाके वो आपको ये थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, इसमें टाइम लगता है। सम टाइम क्या होता है कि आपको पहली फ़ीस दे के वहाँ जाना पड़ता है, वहाँ जाके आप अप्लाई करते हो। सम टाइम आपको यहाँ पाकिस्तान में या इंडिया में काफ़ी वेट करना पड़ता है इसको आगे प्रोसेस करने के लिए। तो ये डॉक्यूमेंटेशन आपकी यूनिवर्सिटी के साथ चलती रहती है। तो ये तो है रिक्वायरमेंट। और इसके बाद हम बात करेंगे कि
ओके। और दूसरा जो है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट के बाद हम बात करेंगे कि क्या ये बैचलर स्टूडेंट्स को मिलता है या मास्टर्स के स्टूडेंट्स को मिलता है, तो उसका जवाब है कि सब स्टूडेंट्स को ये मिलता है। अगर आप बैचलर में एडमिशन ले रहे हैं, आपकी 3 साल डिग्री है या आपकी 2 साल डिग्री है, सबको मिलेगा। और ये 1 साल का 5,200 यूरो के करीब पैसे होते हैं जो आपको मंथली, उसको जब आप 5,200 को डिवाइड करेंगे मंथली 12 के ऊपर, तो जो मंथली आपकी पेमेंट बनेगी ये पेमेंट आपको मिलेगी। और कुछ केसेस में वो आपको अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करते हैं, मगर फिर अगर वो आपको अकोमोडेशन या रहने की जगह हॉस्टल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो फिर उसकी जो अमाउंट है उसमें से काट लेते हैं और बाकी के पैसे आपको देते हैं। और इसके अलावा आपको खाने पीने में फूड वाउचर, डिस्काउंट्स, ऐसी कुछ चीज़ें भी, ऐसी फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। आपकी जो ट्यूशन फ़ी है वो भी फ्री होती है और उसके अलावा आपको ये पैसे मिल रहे होते हैं। तो ये मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि फ़ीस तो आपकी माफ़ होती ही होती है, मगर इटली में रहने के जो पैसे हैं वो भी आपको मिल रहे होते हैं। और ये आपको कैश इन हैंड नहीं मिलता है, ये आपको मिलना स्टार्ट होते हैं जब आप इटली पहुंच जाते हैं, अपना बैंक अकाउंट आप ओपन करवा लेते हैं, तो आपके इटली के बैंक अकाउंट में ये पैसे आते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 साल जो है, 1 सेमेस्टर आपने आके पैसे ले लिए और उसके बाद अगले सेमेस्टर में आप फ़ेल हो गए, तो ये इस तरह से चलता है कि अगर एक जो आपका सब्जेक्ट है उसके 10 क्रेडिट्स होते हैं, तो आपको कम से कम 30 क्रेडिट्स लेके आने हैं आउट ऑफ 60। तो आप 1 साल में 2 सेमेस्टर्स के अंदर कम से कम आपको 3 सब्जेक्ट पास करना लाजमी है, इसको बरकरार रखने के लिए। इन केस आप ये नहीं कर पाते, आप 3 सब्जेक्ट भी पास नहीं कर पाते, तो इसका मतलब ये है कि वो फिर आपकी जो स्कॉलरशिप है वो कैंसिल हो जाती है और फिर आपको फ़ीस पे करना पड़ती है, आपको ये पैसे फिर वो नहीं मिलते। तो ये तो है इटली के बारे में, स्टूडेंट स्कॉलरशिप के बारे में। तो ये आप पाकिस्तान या इंडिया से बैठ के भी अप्लाई कर सकते हैं। ये आप ज़्यादा इजी होता है कि अगर आप पहले सेमेस्टर की जो भी कि 2,000 या 1,500 फ़ीस है वो पे करके आप आ जाएं, आप वहाँ बैठ के वेट अगर नहीं करना चाहते, आ जाएं और इटली पहुँच के आप अप्लाई करें। जून जुलाई में ये स्टार्ट होता है, जून से ऑनवर्ड ये तकरीबन अगस्त तक चलता है और इंस्टॉलमेंट आपको आ जाती है दिसंबर के करीब, तो आप आके अप्लाई कर लें। तो ये तो है प्रोसीजर। और मैं आपसे स्टूडेंट से ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप इस क्राइटेरिया के ऊपर पूरे उतरते हैं, आपकी फैमिली इनकम अगर 20,000 यूरो पर ईयर से कम है और आप ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं, तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि प्लीज़ आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। और इटली एक बहुत अच्छी जगह है, वन ऑफ माय फेवरेट, बल्कि यूरोप में मेरा जो सबसे फेवरेट कंट्री है वो इटली ही है। तो अगर मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी हो तो मैं ज़रूर इटली जाना पसंद करूँगा और आपसे भी मैं यही कहूँगा कि आप ये ज़रूर अप्लाई करें। एक्सप्लोर करना पड़ता है चीज़ों को, ऐसा नहीं है। सम टाइम क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी हमारे सामने पड़ी होती है मगर हम उसे देख नहीं पा रहे होते। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर किसी को नहीं पता तो वो ये चीज़ कर सकता है। तो ये तो थी आज की इटली के बारे में इन्फॉर्मेशन। अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, आप मुझसे पूछ सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अगली वीडियो में मुलाकात होगी।